हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है, जब भी वो आपको देखते हैं तो क्या सोचते हैं और उन्होंने आप में ऐसा क्या देखा जो वो आपको पसंद करने लगे, आपको लाइक करने लगे, आपको चाहने लगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। जब भी वो आपको देखते हैं, आपके पर्सन, आपके पार्टनर, या तो आपके क्रश हो सकते हैं, या तो आपके बॉयफ्रेंड, या तो आपके गर्लफ्रेंड हो सकती है। जब भी वो आपको देखते हैं तो आपके बारे में वो क्या सोचते हैं और उन्होंने आप में ऐसा क्या देखा जो वो आपको पसंद करने लगे, आपको लाइक करने लगे, आपको चाहने लगे। और उनको आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया जिसकी वजह से वो आपको चाहने लगे, आपको लाइक करने लगे, पसंद करने लगे। उन्होंने आप में ऐसा क्या देखा जो वो आपको पसंद करने लगे, आपको लाइक करने लगे। आप उनको याद कर लीजिए। जब भी वो आपको देखते हैं तो उनके दिमाग में, उनके दिल और दिमाग में आपके बारे में क्या थॉट आता है, वो आपके बारे में, आपको लेकर क्या सोचते हैं और उन्हें आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया जिसकी वजह से वो आपको चाहने लगे, लाइक करने लगे, पसंद करने लगे। पेज ऑफ कप्स, द सन, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। दो कार्ड अपने आप ही आ गए। चलिए मैं दोनों ही रख लेती हूँ, 10 ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। सभी राशि की ऑल साइंस रीडिंग ये होने वाली है। सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर है। फायर साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन की एनर्जी थोड़ी सी कम है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वेंड्स। चलिए आपके पर्सन किस एनर्जी में है इस वक्त, उनकी करंट एनर्जी क्या है ये हम देख लेते हैं। आप जिसके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, इस वक्त की उनकी एनर्जी क्या है, वो इस वक्त किस एनर्जी में है। सेवन चक्र, आर्कएंजल यूरियल, वॉकिंग अवे, अटैचमेंट, ऑल टाइड अप, मैन होल्डिंग अ कॉइन। बॉटम ऑफ द डेक है ब्रोकन हार्ट। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें तो इस वक्त कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि वो अपने काम में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में बिज़ी हो सकते हैं। वो अपने करियर में अभी इस वक्त उनकी एनर्जी देखें तो वो अभी अपने काम में, करियर में बिज़ी है। और कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील कर रहे हैं। वो बहुत ही आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, एक जैसे आपका उनको एडिक्शन हो गया है ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो आपसे थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन या तो फिर वो किसी और काम में अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार वो आपकी यादों में ही चले आते हैं। उनको बार बार आपकी ही यादें आती है। वो आपसे दूर होने की या तो आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने दूसरे कामों में मन लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी याद उनको इतनी आती है कि वो घूम फिर के फिर से वो आपके पास ही चले आते हैं। आपकी यादों में ही वो घिरे रहते हैं। आपकी यादें उनको इतना परेशान करती है कि उनको किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा है। अगर इस वक्त की उनकी करंट एनर्जी की बात करें तो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट वो फील करते हैं। आपके साथ इमोशनली स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट वो आजकल फील कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि आपसे दूर होना उनके लिए नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, ऐसा वो आपके लिए सोच रहे हैं। और अब बात करते हैं कि जब भी वो आपको देखते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब भी वो आपको देखते हैं तो आपको कुछ बताना चाहते हैं, आप
वो जब भी आपको देखते हैं तो वो अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं, वो ढेर सारी बातें आपसे करना चाहते हैं कि वो आपको कितना लाइक करते हैं, कितना पसंद करते हैं, उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, कितने इमोशंस है। और अगर उन्होंने अब तक अपने दिल की बात आपसे शेयर नहीं की है, तो वो अब अपने प्यार का इज़हार करना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। आपके लिए वो क्या फ़ील करते हैं, आप उनको कैसे लगते हो, आपकी उनकी लाइफ में क्या वैल्यू है, वो आपको कितनी वैल्यू देते हैं, आप उनके लिए कितने स्पेशल हो, वो सारी बातें आपको बताना चाहते हैं। और यहाँ पर मुझे यही लग रहा है कि अब तक वो आपको चाहते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने अपने दिल की बात आपसे शेयर नहीं की है। तो वो अब आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इस रिश्ते में वो अब एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं। अगर अब तक आपकी फ्रेंडशिप ही चल रही थी, या तो आपका सिर्फ आई कांटेक्ट ही चल रहा था, उससे आगे कुछ बात नहीं बढ़ रही थी, तो अब वो कुछ इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर वो आपको उन्होंने फ्रेंडशिप ज़ोन में रखा था, तो अब वो आपको अपना लव, अपना प्यार वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, ये एनर्जी आ रही है। कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपके रिश्ते में, आपके इस रिलेशनशिप में। और जब भी वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हो। आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका जो फेस लुक है, वो बहुत ही उनको यूनिक लगता है। स्पेशली जो आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपके बॉडी फिगर के, आपको पता है कि आपका जो बॉडी टोन है, आपका जो स्किन टोन है, आपका जो बॉडी फिगर है, उसके ऊपर किस टाइप के कपड़े आपको सूट करेंगे, आपका जो स्टाइल है, वो उनको बेहद पसंद आता है, बहुत ही परफेक्ट उनको लगता है। वो जब भी आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप बहुत ही परफेक्ट हो, सब कुछ आपके ऊपर बहुत ही सूट करता है। और पैर से लेके सिर तक आप बहुत ही परफेक्ट होता है, आपका सब कुछ ही, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपके कपड़े, आपकी जो पर्सनालिटी, आपके जो आपने जो भी कुछ पहना है, ज्वेलरी हो गई, कुछ भी, वो सब कुछ बहुत ही आपके जो फिगर है, आपका जो बॉडी टोन है, उसके साथ मैचिंग हो जाता है, सूट करता है आपको सब कुछ। तो वो जब भी आपको देखते हैं तो जितनी बार वो आपको देखते हैं, आप एक अलग ही अंदाज में उनको दिखते हो। वो आपको जब भी देखते हैं तो आप में उनको एक नया रूप देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया आप में उनको देखने को मिलता है। आपने कुछ न्यू ट्राई किया हो, या तो आपने कुछ न्यू हेयर स्टाइल चेंज कर दी हो, या तो आपने कुछ कपड़ों में आपने कुछ नया ट्राई किया हो, कोई हेयर स्टाइल चेंज की हो, या तो कुछ भी, आप कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हो। तो जब भी वो आपको देखते हैं तो उनको आप में एक अलग ही अंदाज नज़र आता है, आप बहुत ही हैंडसम या तो ब्यूटीफुल उनको लगते हो। और आप काफ़ी लॉयल हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी उनको लगते हो, काफ़ी रिस्क टेकर हो आप, हमेशा ही लाइफ में रिस्क लेते हो, लाइफ में आगे बढ़ते हो, और आप अपने दम पर आगे बढ़ते हो, आप किसी की हेल्प की आपको ज़रूरत नहीं होती है। आप दूसरों को हेल्पफुल रहते हो, लेकिन आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। आप हमेशा अपने दोस्तों की, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते रहते हो, लेकिन आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने दम पर ही खड़े रहते हो। आप बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी हो, रिस्क टेकर हो। और आप रिलेशनशिप की बात करें या तो प्यार की बात करें, तो आप रिस्क लेने से कभी आप पीछे नहीं हटते हो, और आप अपनी बातों के भी बहुत ही पक्के हो। तो जब भी वो आपको देखते हैं, आपके पर्सन, तो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, आप ट्रस्टवर्दी इंसान हो, आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और आप कभी भी उनका भरोसा नहीं तोड़ोगे, उनका दिल आप कभी भी नहीं तोड़ोगे। और लाइफ में जो भी सिचुएशन आए, उनसे आप डील करने के लिए आप उनसे लड़ लोगे, आप में इतनी कैपेबिलिटी है, बहुत ही आप पावरफुल एनर्जेटिक पर्सनालिटी हो। तो वो आपको देखते हैं तो एक फ्रेश एनर्जी आपकी उनको लगती है, आप बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हो, और कुछ ना कुछ
नया आप करते हो, चाहे वो काम हो, ड्रेसिंग सेंस हो या तो काम हो, रिलेशनशिप हो, आप हमेशा ही कुछ ना कुछ आपके पास कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं। और जब भी वो आपको देखते हैं तो अगर बात करें कि उन्होंने आप में ऐसा क्या देखा कि वो आपको पसंद करने लगे, तो उनको आपके अंदर एक फैमिली पर्सन नज़र आता है। आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, बहुत ही हम्बल हो, फ्रेंडली आपका नेचर उनको लगता है। इसी वजह से अगर बात करें कि उन्होंने आप में ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से वो आपको पसंद करने लगे, तो आपका जो नेचर है वो उनको बहुत ही पसंद आया। आपका फ्रेंडली नेचर है, सबके साथ आप मिक्स हो जाते हो, चाहे घर हो, अगर उनके फैमिली मेंबर हो तो आप उनके साथ भी मिक्स हो जाते हो। अगर उन्होंने कभी आपको वो लेके अपनी फैमिली से मिलवाने, कभी वो आपको लेके गए या तो अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से मिलवाने के लिए अगर आप वो आपको कहीं लेके गए, तो आपका नेचर ऐसा है कि आप उनके साथ भी एडजस्ट हो जाते हो, उनके साथ भी आप मिक्स हो जाते हो। उनके दोस्तों को भी आपका नेचर बहुत ही पसंद आता है, आप उनके फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ भी मिक्स हो जाते हो, तो वो भी आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। तो आपका जो नेचर है वो आप हर किसी से मिक्स हो जाते हो, बहुत ही फ्रेंडली नेचर है, बहुत ही हम्बल आप उनको लगते हो। और वो आपके अंदर एक अपना हमसफ़र, एक अपना बेस्ट फ्रेंड वो आपके अंदर देखते हैं और आपके साथ वो काफ़ी सुकून महसूस करते हैं, फ्री महसूस करते हैं, बहुत ही उनको अच्छा लगता है। जैसे आपके साथ उनको एक होमली फीलिंग आती है। जब हम अपने घर में होते हैं तब हमें बहुत ही सुकून वाली फीलिंग मिलती है। तो वो जब भी आपके साथ होते हैं या तो वो जब भी आपको देखते हैं, तो उनको आपके साथ एक होमली फीलिंग आती है कि जैसे उनको अपना घर मिल गया हो, परिवार मिल गया हो, उनको अपनी पूरी दुनिया मिल गई हो, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। उनको लगता है कि बस आप मिल गए तो सारी दुनिया मिल गई, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। आपके साथ उनको आपकी कंपनी बहुत ही अच्छी लगती है, आपके साथ रहना, आपके साथ बातें करना, आपको लेके कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना, घूमने जाना, सेलिब्रेट करना, तो ये सारी चीज़ें उनको करना बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी वो आपको देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़िंदा दिल पर्सन हो, रिस्क टेकर हो, बहुत ही ज़िंदा दिल पर्सन हो, लाइफ में आप बहुत ही बिंदास आपका नेचर है, आप बहुत ही कभी-कभी उनको आप बच्चों जैसे लगते हो, आपको किसी भी बात की कोई फ़िक्र ही नहीं होती है। आप आपका दिल जो कहता है वही आप करते हो, लेकिन आप बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी हो, हमेशा ही कुछ ना कुछ नया करते रहते हो और आपका जो नेचर है उनको बच्चों जैसा लगता है और बहुत ही फ्री रहते हो और आपके साथ जो लोग होते हैं वो भी आपके साथ बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। तो आपका नेचर उनको बहुत ही अच्छा लगता है, वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आपके अंदर वो सारी ही क्वालिटीज़ है जो वो चाहते थे, जो उन्होंने सोचा था, जैसा पार्टनर उन्होंने अपने लिए सोचा था, वो सारी ही क्वालिटीज़ आपके अंदर है। और कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि वो आपसे दूर है, तो वो अब आपको मिलना चाहते हैं, आपसे मिलने के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं। शायद वो अपने काम के सिलसिले में या तो करियर के सिलसिले में आपसे दूर है, तो वो अब आपके पास आना चाहते हैं और इस रिश्ते को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और वो जब भी आपको देखते हैं तो उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ही रिच पर्सनालिटी हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आप कोई रिच फैमिली से आप बिलोंग करते हो, आपका जो स्टेटस है समाज सोसाइटी में, आपका जो स्टेटस है फाइनेंशियली, आपकी जो कंडीशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आप काफ़ी वेल सेट हो, बहुत ही रिच पर्सन हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। और आप ब्यूटीफुल भी बहुत ही लगते हो, उनको आपकी जो हेयर स्टाइल है वो बहुत ही उनको पसंद आती है। अगर आप फीमेल हो तो उनको आपके लॉन्ग हेयर बहुत ही पसंद आते हैं। शायद आप ओपन हेयर रखते हो तो उनको आपके लॉन्ग ओपन हेयर बहुत ही पसंद आते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हेयर है, यहाँ पर भी मुझे ओपन हेयर नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर भी मुझे ओपन हेयर नज़र आ रहे हैं। तो आपके पर्सन को, अगर आप फीमेल हो तो उनको आपके ओपन हेयर बहुत ही पसंद आते हैं। और अगर आप मेल हो तो भी आपके पार्टनर को आपकी जो हेयर स्टाइल है, अगर आप मेल हो तो भी उनको आपकी हेयर स्टाइल बहुत ही पसंद आती है। देखिए यहाँ पर, तो अगर आप मेल हो तो भी आपके पार्टनर को जो आपकी हेयर स्टाइल है, शायद आप बार बार अपनी हेयर स्टाइल को चेंज करते रहते हो, या तो कुछ कलर वगैरह डालते हो,
या तो कभी आप स्ट्रेट हेयर रखते हो, या तो कभी कुछ अलग अलग ट्राई करते हो, अलग अलग स्टाइल ट्राई करते हो, तो उनको आपकी हेयर स्टाइल बहुत ही पसंद आती है। जिस तरह आप बालों को संवारते हो, या तो आप बार बार, आपकी ये हैबिट हो सकती है कि आप बार बार अपने बालों को ठीक करते रहते हो। बहुत ही, आप बहुत ही परफेक्ट हो, आप अपने अपने को लेकर आप बहुत ही परफेक्ट आप रहते हो। मतलब ये नहीं है कि जैसे तैसे करके रेडी हो गए, बिखरे हुए बाल हो, या तो जैसे तैसे कपड़े पहन के निकल गए, नहीं, आपको, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपकी हेयर स्टाइल है, आप सिर से लेके पाँव तक आपका सब कुछ ही बहुत ही परफेक्ट होता है। आपकी हर एक चीज़ बहुत ही यूनिक होती है, और आप कभी भी बिखरे हुए नहीं रहते हो, बहुत ही परफेक्ट रहते हो, तो उनको आपकी ये क्वालिटीज़ बहुत ही पसंद आती है। आप जो भी करते हो वो सब कुछ परफेक्ट होता है। ये नहीं है कि कुछ लोगों का नेचर ऐसा भी होता है कि उनको ज़्यादा ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसे दिखते हैं, उनको इस चीज़ से वो ज़्यादा मतलब नहीं होता है। वो, उनको जो दिल करता है वो कभी रेडी होते हैं, कभी वो तैयार होते हैं, और उनका अगर मन नहीं होता है तो वो बिना तैयार हुए भी वो ऐसे ही घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आपका नेचर ऐसा नहीं है। आप अगर थोड़ी दूर ही, अगर आपको सपोज़ मान लीजिए कि बहुत ही नज़दीक ही कहीं जाना होगा, तो भी आप बहुत ही अच्छे से, ठीक से कपड़े पहन के, ठीक से आप अपने बालों को सँवार के ही आप घर से बाहर निकलोगे। आप ऐसे बिखरे-बिखरे आप कहीं पर भी नहीं जाते हो, तो वो जब भी आपको देखते हैं तो आप उनको टिप टॉप ही दिखते हो। कभी भी आप आपका ये लुक उनको नहीं दिखेगा कि आपके बाल बिखरे हैं, या तो आपके कपड़े बेमतलब के बिल्कुल बेकार से आपने कपड़े पहन लिए, जो आपके बॉडी के ऊपर सूट नहीं करते हैं, उनका डल कलर है, बिल्कुल पुराने, जैसे घर में हम रहते हैं, जैसे घर में लोग नॉर्मल कपड़े पहन के ही हम रहते हैं, तो कभी कभी कुछ लोग जो घर में कपड़े पहनते हैं, जिस तरह वो घर में रहते हैं उसी लुक में वो बाहर भी निकल जाते हैं। कुछ लोगों का अ, ऐसा भी होता है, वो अपने दिखावे के ऊपर, या तो वो अपनी पर्सनालिटी के ऊपर वो ज़्यादा उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको फ़र्क पड़ता है। आप बहुत ही परफेक्ट, आपका सब कुछ बहुत ही परफेक्ट होता है, तो उनको आपकी ये बात बहुत ही पसंद आती है। आप बहुत ही हैंडसम या तो ब्यूटीफुल लगते हो, और आप अपने ऊपर बहुत ही फोकस करते हो, आप कैसे दिखते हो, आपके बाल कहीं बिखरे तो नहीं, आपके कपड़े ठीक तो लग रहे हैं, कोई उसका मजाक तो नहीं बना रहा, कोई उसकी हंसी, आपकी कोई हंसी तो नहीं उड़ा रहा। आप बस छोटी छोटी बातों के ऊपर भी आप बहुत ही गौर करते हो कि मैं, अच्छा, अगर आप कहीं सपोज़ मान लीजिए आपको कहीं जाना हो, तो भी आप 2-3 बार मिरर में देख लोगे कि मैं ठीक तो लग रहा हूँ या तो लग रही हूँ। मुझ पर ये कपड़े अच्छे लगते हैं या नहीं लगते, ये स्टाइल मुझ पर सूट करता है या नहीं करता है। इन सारी चीज़ों में आप बहुत ही चूज़ी हो, और आपको सब कुछ परफेक्ट ही पसंद आता है, और सामने वाला भी आपको वैसा ही अच्छा लगता है। कोई बस ऐसे ही अपने को तैयार नहीं करता, अपने को सँवारता नहीं, और ऐसे ही बस बिखरा-बिखरा आपके सामने अगर कोई आ जाए, तो आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आप भी बहुत ही परफेक्ट रहते हो, और सामने वाला भी वैसा ही होना चाहिए, ऐसा आप सोचते हो। आप लुक्स के ऊपर, अपनी स्टाइल के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर, इन सब चीज़ों में आप बहुत ही फोकस करते हो, और ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि हम चाहे जैसे भी लगे, हमें अच्छा लगता है ना, दुनिया को क्या लेना देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग हमें देखते हैं उनको हमें देख के अच्छा लगना चाहिए। उनको अ, वो जब भी हमें देखे तो उनको एक अच्छी वाली वाइब मिलनी चाहिए। वो हमें देखकर अपना मुंह फेर ले, ऐसा हमारा लुक्स, ऐसी हमारी पर्सनालिटी नहीं होनी चाहिए कि कोई हमें देखे तो उनको अच्छा ना लगे। तो आपका भी नेचर ऐसा है, तो उनको आपकी हर एक
स्टाइल, हर एक आपसे जुड़ी हुई हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी उनको बहुत ही अच्छी लगती है। और वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप परफेक्ट हो, आपका जो भी काम होता है उनमें आप बहुत ही परफेक्ट होते हो। चाहे काम हो, अपना लुक्स हो, अपनी पर्सनालिटी हो, ड्रेसिंग सेंस हो, अपने रिश्तेदार हो, या तो रिलेशनशिप हो, काम हो, करियर हो, हर एक चीज़ में आप बहुत ही परफेक्ट हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप ना कर सको या तो आपको नहीं आती हो। आप एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी हो। सपोज़ मान लीजिए कि कुछ चीज़ें आपको नहीं भी आती है तो भी आप ट्राई करते हो कि चलिए देखते हैं क्या होता है। आप कभी भी आप एनर्जेटिक पर्सनालिटी हो, जो चीज़ आपको नहीं आती है उनको भी आप ट्राई करते हो और हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हो। तो जब भी आपके पार्टनर आपको देखते हैं तो उनको आपसे उनको मोटिवेशन मिलता है। आपकी जो एक पॉजिटिव वाइब है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो उनको भी मिलते हैं। आपकी एक पॉजिटिव ऑरा है, उसकी वजह से आपके जो पार्टनर है वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं, वो भी खुश रहने लगते हैं। उनको आपकी कंपनी मिलने से आपकी जो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो उनको मिलती है और वो भी आपके साथ हील हो जाते हैं। तो एक तरह से देखें तो आप उनको मोटिवेट करते हो, वो आपको देखकर वो मोटिवेट होते हैं, आपसे उनको मोटिवेशन मिलता है कि कैसे जीना है, कैसे लाइफ को कैसे किस तरह से जीना है, किस तरह रिलेशनशिप को संभालना है और अपने ऊपर कैसे काम करना है, अपने ऊपर कैसे फोकस करना है। आप अपने लिए भी टाइम निकालते हो और आप दूसरों के लिए भी टाइम निकालते हो। आप सब कुछ ही अच्छे से आप बैलेंस बना के चलते हो। कुछ लोगों हम अक्सर सबसे ये सुनते हैं कि बहुत काम था इसलिए ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाए, लेकिन कुछ लोग सबके लिए तो बहुत करते हैं लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। उनको क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं, वो नहीं देखते हैं, बस दूसरों के लिए वो इतना भागते हैं कि फिर वो अपने ऊपर टाइम नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन आपका नेचर ऐसा है कि आप अपने ऊपर भी फोकस करते हो, अपने लिए भी टाइम निकालते हो और आप अपनी फैमिली के लिए या तो अपने रिलेशनशिप के लिए, उनके लिए भी आप टाइम निकालते हो। तो आपकी ये सारी क्वालिटीज़ आपके पर्सन को बेहद पसंद आती है। वो आपको इसी वजह से बहुत ही लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि आप बाय हार्ट भी बहुत ही सुंदर हो और आपका जो आउटर लुक है वो भी उनको बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप दिखने में भी सुंदर हो और आपका दिल जो है वो भी उनको बेहद सुंदर लगता है। तो ऑल ओवर देखें तो वो आपको बहुत ही लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। और यहाँ पर मैं नंबर्स की बात करूँ तो 10 है, 27 है, 2 है, 22 है, 1 है, 11 है। ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो होप गाइज मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं। तो अब ये रीडिंग यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।